नमस्कार साथियों, पराग सिंघल पुनः उपस्थित है आपसे चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है नेचुरल जस्टिस, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को नैसर्गिक अधिकार देता है, नैसर्गिक न्याय का अधिकार देता है, जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। और हमारे जो एक्ट्स हैं, खास विशेषकर जो रेवेन्यू एक्ट हैं, आयकर अधिनियम है या माल एवं सेवा कर अधिनियम है, उनमें विशेषकर जीएसटी जो माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंदर नेचुरल जस्टिस का अभाव देखा जा रहा है। इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय का बहुत अच्छा जजमेंट आया है धारा 75 उपधारा 4 के प्रावधानों के ऊपर। तो मैं इस बारे में आपसे आज चर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करने से मुझे उत्साहवर्धन होगा और लाइक शेयर करने से आपके साथियों को भी ये जानकारी प्राप्त होगी आपके सहयोग से। तो मैं शुरू करता हूँ। अभी वाणिज्यकर के आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एक सर्कुलर दिया है 30 मार्च 2022 को। उन्होंने एक सर्कुलर जारी करते हुए एक माननीय उच्च न्यायालय का एक 4 मार्च 2022 को जो जजमेंट आया नेचुरल जस्टिस पे, उसको रेफरेंस देते हुए एक सर्कुलर इशू किया है सभी अधिकारियों के लिए, और कहा है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 75 उपधारा 4 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन किया जाए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। मामला जो था, जो उच्च न्यायालय में गया, भारत मिंट एंड एलाइड केमिकल्स बनाम कमिश्नर वाणिज्यकर एंड अदर्स, रिट संख्या 1029 ऑफ 2021 था। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा, ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट बाय द रजिस्ट्रार जनरल टू दिस कोर्ट टू द कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स यूपी लखनऊ, हु शैल एंश्योर that principles of natural justice as contemplated under section 75 subsection 4 of CGST UPGST Act 2017 to be followed by proper officer assessing officer in the state of Uttar Pradesh। माननीय कमिश्नर ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें कहा है इन्होंने कि जो सर्कुलर के अंतिम प्रस्तर जो लास्ट पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 75 उपधारा 4 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन किया जाए तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाए। और इसके अलावा कोर्ट ने करदाता को प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण जो ऑर्डर किया था असेसिंग ऑफिसर ने, उसको अपास्त करते हुए 10,000 रुपये की कॉस्ट अवार्ड भी की है। इस पर मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे गुरुजन हैं, श्री संतोष गुप्ता जी कानपुर के हैं, जो कर जानकारी अखबार के संपादक भी हैं। उन्होंने अपना मत रखा है कि निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का ये निर्णय करदाताओं के हितों को सुनिश्चित करता है, क्योंकि जीएसटी की धारा 75 उपधारा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एन अपॉर्चुनिटी of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against the such person। इस बारे में आगरे के अधिवक्ता हैं दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने भी अच्छी बात कही है। माननीय न्यायालय का निर्णय के प्रस्तर 9 में लैंडमार्क निर्णय दिया है। जो जजमेंट आया उसके जो पैराग्राफ 9 है उसमें आप ध्यान दीजिए। फ्रॉम परसुअल ऑफ सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, इट इज़ एविडेंट दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हैज़ टू बी ग्रांटेड बाय अन अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट वेयर आइदर ए रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स और पेनल्टी फॉर अपॉर्चुनिटी of hearing, or where any adverse decision is contemplated against the such person,
thus where an adverse decision is contemplated against the person, such a person even need not to request from opposite of person hearing, and it is mandatory for the authority concerned to afford opposite hearing before passing an order adverse to such person। एक कुशीनगर हमारे मित्र हैं राजेश शर्मा जी, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक एक्ट में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, जिसका ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। कार्रवाई ऑनलाइन रखी गई है, अतः अधिकारी भी लगभग निर्णय और कार्रवाई ऑनलाइन तरीके से ही करते हैं। इससे करदाता को प्राकृतिक न्याय नहीं मिल पाता है। साथियों, आप ये जानते हैं कि जीएसटी में जो भी प्रोसीजर्स हैं, रिटर्न दाखिल करना है या हियरिंग करना है, स्क्रूटनी करनी है, नोटिस आने हैं, जो भी ये सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन में जिस तरह काम चल रहा है, ऑनलाइन का हम स्वागत करते हैं, ऑनलाइन का विरोध नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन को मेंटेन करने के लिए, ऑनलाइन को चलाने के लिए जिस मानसिकता का एक उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, उससे करदाता को न्याय नहीं मिल रहा है। उसको प्राकृतिक न्याय की कोई आशा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे जो नोटिस भेज दिया, नोटिस में रीडेबल है कि नहीं है ये भी देखे, पढ़ने में योग्य नहीं होता है कई बार। नोटिस में अधिकारी क्या कहना चाह रहा है। दूसरी बात, जो टैक्स पेयर है उसने किस परिस्थिति में क्या एक्शन लिया है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो ऑनलाइन में हर चीज़ नहीं दे सकता है। तो हम ये चाहते हैं पोर्टल के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो, क्योंकि टैक्स पेयर सरकार का एक टैक्स कलेक्टर है, टैक्स को जनरेट कर रहा है, और उसको पेनलाइज करना। वैसे विभिन्न बिंदु देखे गए हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन दिए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो आया है, ये भारत मिंट एंड केमिकल्स वाला जो डिसीजन आया है, नेचुरल जस्टिस से अच्छा डिसीजन दिया है। तो इस निर्णय को आप अध्ययन करें, और मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि एक्ट को पालन कराएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम पालन करने के लिए तत्पर हैं। हमारे करदाता जितने भाई हैं देश के, सब तत्पर हैं और करते भी हैं। बहुत ही अनुशासित तरीके से व्यापार कर रहे हैं और टैक्स जमा करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो एक बन गया है कि सब टैक्स चोरी करता है, टैक्स पेयर टैक्स चोर है, ये नहीं, ये परिपाटी बदल रही है। पहले आज से 20 साल 25 साल पहले थी कि एक व्यापारी कर चोरी करता है, लेकिन आज नहीं है। टैक्स पेयर मैक्सिमम टैक्स पे करना चाहता है, लेकिन वो न्याय की भी आशा करता है। तो माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार, या एक प्रैक्टिकली अधिकारी को, विभाग को नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस एक्ट का मैंने जो एक्ट में डिसीजन जो आया है उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया है, इसको आप खुद स्वयं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपकी तरफ से ये बात सरकार की ओर को कहना चाहता हूँ, सरकार से, कि भाई नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा जाए। किसी भी कार्रवाई के अंदर किसी भी जो भी पेनल्टी हो या टैक्स एवेजन की जो कार्रवाई करते हैं, उसमें नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा जाना चाहिए। यही मेरा कहना है, और आपसे फिर पुनः अनुरोध करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।